हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भारतीय सिनेमा में। आज ऐसे प्रतिभाशाली अभिनेता और अभिनेत्री के बारे में बात कर रहा हूं जिनकी जोड़ी 80 के दशक में नौजवानों को प्यार करना सिखा देती थी। वो कपल वन एंड ओनली अमिताभ बच्चन और रेखा हैं। अमिताभ बच्चन और रेखा हिंदी सिनेमा के गोल्डन कपल कहा जाता था। इन दोनों कपल की लोकप्रियता इतनी थी, अगर कोई इन्हें एक साथ कास्ट कर ले तो समझ लो इस फिल्म में आग लग जानी है। कुछ अनोखे कपल के बीच में स्वाभाविक रूप से अच्छी केमिस्ट्री होती है और वो अमिताभ बच्चन और रेखा में देखने को मिलती थी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था 80 के दशक में तो ऐसा था कि स्क्रीन पर आग लगानी हो तो इन दोनों मात्र एक फ्रेम में साथ रहना होगा। जब कैमरे में कपल एक दूसरे को देखते थे तो सिर्फ प्यार ही झलकता था। ये शुद्ध जादू के अलावा और कुछ नहीं था, जिससे उन्हें जनता का पसंदीदा बना दिया था। लेकिन यह सिर्फ करिश्मा नहीं था जिसने उनकी जोड़ी को अलग बनाया, वो कपल उच्च श्रेणी के अभिनेता भी थे और जब ये एक साथ होते थे तो अभिनय करना आसान हो जाता था। आप माने या ना माने, आप उनसे अपनी नजर नहीं हटा सकते हैं और वो स्क्रीन की जोड़ी एक दूसरे के लिए ही बनी थी। और हाँ, के बराबर यूनिक जोड़ी ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पेश है उन और फिल्मों की सूची जहां अमिताभ और रेखा की फिल्मों ने सिल्वर स्क्रीन पर जादू चलाया, और 10 ऐसी बातें जो इससे पहले आपने कभी ना सुनी होगी ना देखी होंगी। अगर आप यहां तक आ गए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर ना भूलना, आपको ये बता दें कि इन्होंने 1976 से लेके मात्र 1981 तक ही काम किया। इन 5 सालों में इन दोनों अभिनेता अभिनेत्री ने सिर्फ 10 मूवियों में काम किया है, जिसमें से 2 मूवी इनकी डिजास्टर हुई। लेकिन पहली मूवी जो आई थी इनकी, 2 अनजाने आई थी, जो 1976 में आई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था दुलाल गुहा ने और इस मूवी का बजट था 90 लाख और इंडिया ग्रॉस कलेक्शन रहा इसका 3 करोड़। अगर हम इसके वर्डिक्ट की बात करें तो वो सेमी हिट रही। इसके बाद एक मूवी आती है अलाप। इसको डायरेक्ट किया गया था 1977 में, लेकिन ये मूवी डिजास्टर रही, तो इस पर चर्चा करना कोई मतलब नहीं है। नंबर 3 मूवी आती है खून और पसीना। इस मूवी को रिलीज किया गया था 1977 में। इस मूवी को डायरेक्ट किया था राकेश कुमार ने। अगर मैं इस मूवी के बजट की बात करूं तो इस मूवी ने 1.40 करोड़ का बजट किया था और इंडिया इसका ओवरऑल कलेक्शन रहा था 5 करोड़। वर्डिक्ट की बात करें तो ये मूवी हिट गई थी। फिर रेखा और अमिताभ की चौथी मूवी आती गंगा की सौगंध। ये मूवी 1978 में आई थी और इस मूवी को डायरेक्ट किया था सुल्तान अहमद ने। इस मूवी का बजट था 1.60 करोड़। इंडिया लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन था इसका 4.60 करोड़। वर्डिक्ट की बात करें तो ये मूवी एवरेज आती है। 5वें नंबर पे आती है मूवी मुकद्दर का सिकंदर। ये मूवी 1978 में आती है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था प्रकाश मेहरा ने। इस मूवी का बजट था 1 करोड़ और इस मूवी का कलेक्शन रहा, इंडियन लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन रहा 26 करोड़। वर्डिक्ट ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। रेखा और अमिताभ की सबसे बड़ी सुपरहिट मूवी थी। नंबर 6 में आती है मिस्टर नटवरलाल। 1978 में ये मूवी आई थी और इस मूवी को डायरेक्ट किया था राकेश कुमार ने। और इस मूवी के बजट की बात करें तो इस मूवी का बजट था 1.80 करोड़। इंडिया लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन था इस मूवी का 6.50 करोड़। ये मूवी वर्डिक्ट सेमी हिट रही। नंबर 7 पे आती है 1979 में आई मूवी सुहाग। इस मूवी को डायरेक्ट किया था मनमोहन देसाई ने। इस मूवी का बजट था 1.5 करोड़ और इस मूवी ने कलेक्शन किया था 10 करोड़। वर्डिक्ट में ये मूवी ही ब्लॉकबस्टर रही। नंबर 8 पे आती है राम और बलराम। ये मूवी आई थी 1980 में और इस मूवी को डायरेक्ट किया था विजय आनंद ने और इस मूवी का बजट था 2.50 करोड़ और इस मूवी का लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन था 9.50 करोड़। इस मूवी की वर्डिक्ट की बात करें तो ये मूवी सेमी हिट जाती है। फिर आती है नंबर 9 पे सिलसिला, जो 1981 में जाती है और ये मूवी फ्लॉप जाती है। अब हम बात करते हैं अमिताभ और रेखा की मोहब्बत की कुछ अनकही अनसुनी दास्तान की और ये मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा। नंबर पहला पॉइंट आता है, बहुत कम लोग ये पता होगा कि रेखा अमिताभ को कभी उनके नाम से नहीं पुकारती थी। वो अमिताभ के लिए हमेशा इनको जैसे शब्द यूज करती थी और ये सब हिंदी संस्कृति में सिर्फ अपने पति को बोला जाता है। नंबर दूसरा पॉइंट आता है, एक इंटरव्यू में एक फिल्म मेकर ने बताया था जब फिल्म उमराव जान की शूटिंग दिल्ली में हो रही थी तो सेट पर अक्सर अमिताभ आ जाया करते थे और अमिताभ को देखकर रेखा चलती फिरती लाश हो जाती थी। उन्हें देखते ही वो अपनी सुध बुध
खो बैठती थी। नंबर तीसरा पॉइंट आता है, जब 1976 में दो अनजाने की शूटिंग के दौरान रेखा सेट पर टाइम से नहीं आती थी तो कई बार उस शूटिंग में सीरियस भी नहीं रहती थी। कहते हैं कि अमिताभ बच्चन ने एक बार रेखा को समझाया था, समझ पर आ गया था और काम करने में सीरियस हो गई। नंबर चौथा पॉइंट आता है, इनका प्यार सबके सामने तब खुलकर आया जब फिल्म गंगा की सौगंध के समय एक को एक्टर रेखा को भला बुरा कहने लगा, यहाँ तक कि उनसे रेखा के साथ बदतमीजी भी कर दी। वहां बैठे अमिताभ ने रेखा का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपना आपा खो बैठे। कहा तो ये भी जाता है कि अमिताभ ने गुस्से में उस बंदे की पिटाई भी कर दी थी। बस इस घटना के बाद अमिताभ और रेखा के प्यार के किस्से आम हो गए थे। नंबर 5 पॉइंट आता है, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, जब रेखा बॉलीवुड में करियर बनाने मुंबई पहुंची थी तो मुंबई में उनकी पहली दोस्त जया बच्चन ही थी। रेखा उनके ऊपर फ्लैट में रहती थी और उन्होंने लोगों को जया बच्चन के घर का नंबर दे रखा था। जब भी रेखा के लिए फोन आता था तो जया उन्हें बुला लेती थी। तब जया की शादी नहीं हुई थी। रेखा हमेशा से ही जया को दीदी भाई करके बुलाती थी। रेखा आज भी जया को दीदी भाई ही कहती हैं। नंबर 6वां पॉइंट आता है, जया बच्चन नहीं चाहती थी कि अमिताभ रेखा के साथ काम करे। इस दौरान प्रोड्यूसर के टीनों और रेखा अमिताभ को लेकर एक फिल्म बना रहे थे, राम बलराम। जया और टीटो के अच्छे संबंध थे, इसलिए जया को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने टीटो से रेखा की जगह फिल्म जीनत अमान को कास्ट करने के लिए कहा। टीटो ने जया की बात मान ली और रेखा को फिल्म से बाहर कर दिया। रेखा को जब ये पता चला तो उन्होंने टीटो के सामने ऐसा ऑफर रखा कि रेखा को मना नहीं कर सके। रेखा ने कहा वो इस फिल्म के लिए पैसा नहीं लेगी और काम करने के लिए तैयार हो गई। इस तैयार से फिल्म रेखा को मिल गई और जया चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। नंबर 6वां पॉइंट आता है, एक दिन जया अमिताभ को बताए बिना फिल्म के सेट पर पहुंच गई थी। वहां जब उन्होंने रेखा और अमिताभ को एक साथ प्राइवेट में बात करते देखा तो उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ और जया ने सबके सामने रेखा के गाल पे थप्पड़ जड़ दिया। ये सब इतना अचानक हुआ कि अमिताभ को समझ में नहीं आया कि क्या रिएक्ट किया जाए। वो चुपचाप सेट छोड़कर चले गए। नंबर 7वें पे आते, उन दिनों रेखा और अमिताभ के अफेयर की चर्चा बेहद गर्म थी। उस समय जब रेखा ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में पहुंची तो वो सबके आकर्षण का केंद्र बन गई। उनके माथे पर सजी लाल बिंदिया और मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र देखकर सब खुशफुसाहट करने लगे। इस शादी में अमिताभ पत्नी जया अपने पेरेंट्स के साथ पहुंचे थे। शादी में रेखा लगभग सभी मेहमानों की नज़र में थी, लेकिन वो बस अमिताभ को ही देख रही थी। दोनों के बीच कुछ देर बातचीत भी हुई। जया पहले शांत रही और सर झुकाकर बैठ गईं। नंबर 8वें पे आता है, जब 80 के यश चोपड़ा ने अमिताभ और रेखा और जया को लेकर फिल्म सिलसिला का अनाउंस किया तो हंगामा मच गया। खबरों की माने तो अमिताभ ने उन दोनों साथ फिल्म करने के लिए मनाया था ताकि उन दोनों के बीच कड़वाहट कौड़ी कम हो जाए। नंबर 9वां पॉइंट, यश जी रेखा और जया की जगह परवीन बाबू स्मिता पाटिल को लेकर सिलसिला बनाने वाले थे। कश्मीर शूटिंग से पहले अमिताभ ने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्हें यश जी से कहा क्यों ना जया और रेखा को लिया जाए। नंबर 10वां पॉइंट, कहते हैं कि जया ने सख्ती से अमिताभ से कह दिया था कि अब वो रेखा के साथ काम नहीं करेंगे और इस तरह सिलसिला के बाद दोनों की मोहब्बत 1981 के बाद थम गई और इन लोगों का मिलना बंद हो गया। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।